हम लोग प्रत्येक दिन इस सवेरे के सत्र में नित्यम भागवत सेवा करते करते भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। हम लोग हरि नाम करते हुए अपने इस दिन को आरंभ करते हैं और उसके उपरांत भगवान की और भक्त की महिमा को सुनते हैं। विशेष करके अभी चतुर्मास का जो समय है, चतुर्मास के समय में लोगों ने ये नाम जाप का जो संकल्प लिया है, प्रत्येक दिन 1 लाख नाम जाप, और 1 लाख से ज़्यादा ही हो जाता है, जिस प्रकार प्रभु जी बता रहे थे। तो बहुत अच्छा संकल्प है। सभी लोग मिलजुल करके बड़े प्रेम से इसमें हरिनाम संकीर्तन में योगदान दे रहे हैं। ये चतुर्मास का समय भगवत भजन करने के लिए बड़ा अनुकूल है। हमने पहले भी बतलाया था कि अन्य अन्य जागतिक कार्यों को छोड़ करके सभी लोग ये भगवत भजन के लिए इस चतुर्मास के समय में आगे आते हैं। और विशेष करके देखो कि हरिनाम संकीर्तन ये ही कलयुग के अंदर सार है। शास्त्रकारों ने इसीलिए कलयुग के अंदर और कुछ विशेष करने के लिए कहा ही नहीं। क्या करो? बोले कुल मिला करके हरिनाम का आश्रय लो। जब हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे, जब हम भगवान नाम जाप करेंगे, तो भगवान नाम जाप से ही सब कुछ हो जाएगा। और कृष्ण नाम उसके अंदर भी, ये कृष्ण नाम की तो इतनी शक्ति है। लोग कलयुग केवल नाम अधारा सुन करके अन्य अन्य नाम का आश्रय लेते हैं, लेकिन उन सब से उतना नाम नहीं जितना कि कृष्ण नाम से ही हरे कृष्ण महामंत्र से लाभ है ना। इसलिए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन करते हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, और प्रेमेर कारण भक्ति करिय उदय। एक कृष्ण नाम एक कृष्ण नाम की इतनी शक्ति है कि ये सारे पापों का नाश कर देता है। पापों का नाश तो करता ही करता है, इसी के साथ साथ में जो प्रेम का कारण है, प्रेम हृदय में भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम भी जागृत करने के लिए ये कृष्ण नाम सहायक है ना। इसलिए हम लोग जो है मंत्र जाप करते हैं। मंत्र कौन से? जो अनेक मंत्र इत्यादि हैं, वो अनेक मंत्र इत्यादि जो हम आश्रय ग्रहण किए हैं, वो अनेक मंत्र किस लिए करते हैं? वो अनेक मंत्र करते हैं ताकि हमारा संबंध ज्ञान उदित हो जाए। बात तो समझना जरा। गुरुदेव ने जो हमें मंत्र प्रदान किए हैं, जिन लोगों की दीक्षा हुई है और जो लोग गुरुदेव से मंत्र ग्रहण किए हैं, तो हमारे गुरु वर्ग जो हमें मंत्र प्रदान कर रहे हैं, वो मंत्र प्रदान किस करना का कारण क्या है? कि ये मंत्र आश्रय ग्रहण करने से धीरे 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 क्या होगा? हमारे संसार की निवृत्ति होगी और हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। 3 तरह के नाम बतलाए देखो, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। 3 कैटेगरीज है ना, सब लोगों ने सुना होगा। नाम अपराध, शुद्ध नाम आभास और शुद्ध नाम। तो ये 3 तरह के नाम के अंदर क्या है देखो, सबसे पहला है नाम अपराध। नाम अपराध के अंदर क्या है कि साधक का कोई भी भगवान के साथ में संबंध नहीं है, और दूसरी बात, भगवान का नाम जो कर रहा है वो भी फॉर्मेलिटी के रूप में, बस हाँ किसी ने कह दिया, रोज का कुछ नियम ले लिया, तो इसलिए भगवान नाम जप कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाम अपराध किसे कहा गया? कि संबंध ज्ञान रहित और आसक्ति रहित, कि ना ही तो भगवान नाम का जाप करने में कोई रुचि है, बस कि हाँ सोलह माला करनी है तो किसी तरह बैठ जाओ और माला घिसते 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 टाइम काट दो। एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में फोन है, या माला लेकर के टीवी के सामने बैठ करके, या अन्य अन्य कोई भी आवेश जो है वो जागतिक कार्यों में है। और जागतिक कार्य करते 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 बस हाँ मुंह का अभ्यास है चलने का, तो मुख चला रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है? ये नाम अपराध है, जिसके अंदर ना ही तो संबंध ज्ञान है और ना ही भगवान नाम जप करने में कोई आसक्ति है। लेकिन दूसरा होता है नामाभास। नामाभास ये उससे थोड़ा अच्छा है। हम लोग प्राय के प्राय सब लोग जो हैं नाम अपराध और नामाभास की स्टेज पर ही हैं। नामाभास क्या है? नामाभास के अंदर व्यक्ति का संबंध ज्ञान तो उदित नहीं होता, लेकिन हाँ वो
बहुत सावधानी पूर्वक भगवान नाम जाप करता है। नाम जाप करने की जो विधि शास्त्रों में बतलाई है, 10 तरह के जो नाम अपराध हैं, उन नाम अपराधों से सावधान रहते हुए ये जीव जब भगवान नाम जाप करता है, तब उसे कहा जाता है नाम आभास। इस नाम आभास के अंदर क्या है? भगवान नाम जब जप किया जा रहा है तो उस समय पर सांसारिक विषयों का तो चिंतन नहीं है ना? संबंध ज्ञान तो है नहीं, संबंध ज्ञान तो ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन संबंध ज्ञान नहीं होने के साथ-साथ ही सांसारिक विषयों की भी चिंतन नहीं है। यहाँ पर क्या है? केवल मात्र भगवान नाम जो नामाक्षर है, नामाक्षर का चिंतन हो रहा है, या फिर जो भगवान नाम जप करने के साथ-साथ ही कुछ लीला स्थली पर मन पहुँच जाता है। तो उस लीला स्थली का स्मरण करते-करते तब वहाँ पर नाम जाप हो रहा है। तो संबंध ज्ञान रहित और अपराध रहित, ये है नाम आभास। और शुद्ध नाम क्या होता है? शुद्ध नाम के अंदर संबंध ज्ञान सहित और अपराध रहित, आसक्ति के साथ में संबंध ज्ञान को प्राप्त करके जो नाम जाप किया जाता है, वो होता है शुद्ध नाम। जिसके अंदर हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है ना? जब स्वरूप का बोध हो जाता है, तो हम जब ये हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते-करते हम उस संबंध के माध्यम से ही भगवान को पुकारते हैं। जैसे किसी-किसी को भगवान नाम जाप करते-करते मंत्र का आश्रय लेकर के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्वरूप ज्ञान हो गया। है ना? मेरा क्या नित्य सिद्ध स्वरूप है, मैं कृष्णदास हूँ, इस भाव में प्रतिष्ठित हो गया। और इसी के साथ-साथ ही जो 5 रस हैं, इन 5 रसों में से किसी न किसी रस का वो भक्त है। हो तो वो कृष्ण का कोई सखा है, या फिर हो सकता है वो कृष्ण के जो मैया यशोदा और नंद बाबा हैं, उनके अनुगत्य में कुछ न कुछ करता है, कुछ न कुछ उसका संबंध है, उसकी सेवा है। या फिर जो ब्रज गोपियाँ हैं, या फिर जो दास हैं ब्रज में, तो इस तरह से जो रसयुक्त अपने संबंध ज्ञान का उदय होने पर जब व्यक्ति नाम जाप करता है, तब जाकर के इसे कहा जाता है शुद्ध नाम। क्योंकि संबंध सहित और अपराध रहित, जब संबंध उदित हो गया, तो हरे कृष्ण महामंत्र जब पुकारेगा, तो पुकारने के साथ-साथ ही क्या होगा, भगवान अवश्य सुनेंगे। भगवान अवश्य सुनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण नाम जाप करने से ही प्रेमेर कारण भक्ति करहि उदय, कि हृदय में भगवत भक्ति जागृत होती है, प्रेम भक्ति जागृत होती है। और तो और शास्त्रकारों ने इतना तक बतलाया है कि नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हईते হয়। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हईते है। कि ये नवदा भक्ति जो है, ये नवदा भक्ति के को भी नवदा भक्ति के भी अगर सब अंगों का पालन ना कर पाए, केवल मात्र अगर नाम संकीर्तन का आश्रय ले, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधि नाम लैले पावे प्रेम धन। तो अगर कोई संबंध ज्ञान सहित और अपराध रहित, आसक्ति सहित होकर के भगवान का नाम जाप करता है, तो ऐसे में क्या होगा, उसको सारी भक्ति की क्रियाओं को करने का फल मिल जाएगा। क्योंकि 64 अंगों से वैसे तो भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, आप लोगों ने सुना होगा। 64 भक्ति के अंग रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किए। फिर 9 भक्ति के अंग प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं अपने पिताजी के सामने। उसको भी और कम करते कविराज गोस्वामी ने 5 भक्ति के अंग दिए। अब वो 5 भी यदि हमसे पालन नहीं हो रहे, तो ऐसे में और करते-करते, कम करते-करते 3 रखे। श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भगवान के बारे में सुनो, कलयुग का जीव ज़्यादा कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए भगवान के बारे में सुनो, श्रवण, भगवान का ही कीर्तन करो, अर्थात नाम जाप करो या और स्तुति इत्यादि सब गान करो। और तीसरा है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान का ही चिंतन करो, है ना? अब कोई यदि ये कहे कि नहीं जी 3 भी ज़्यादा है, तो उसको और कम करते हुए कविराज गोस्वामी ने कहा, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधि नाम लैले पावे प्रेम धन।
तो ये नाम संकीर्तन कलयुग के जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया। इससे श्रेष्ठ उपाय और कुछ हो नहीं सकता, है ना? ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और उसके साथ-साथ में देखो, इस एक ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि मंत्र और नाम, इन दोनों में फ़र्क बतलाना था। कोई बतला सकता है मंत्र और नाम, इन दोनों में क्या फ़र्क है? किरण शर्मा जी बताइए। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मंत्र तो हमें जैसे गुरुदेव देते हैं हरि नाम का या दीक्षा के टाइम, और जो हाँ, नाम होता है वो हम किसी भी शिक्षा गुरु से भी, मतलब किसी से भी सुन के हम नाम जप कर सकते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। और मंत्र हमें गुरु देते हैं ये। ओके। हाँ, हेमा कुमारी जी अपने हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो नाम होता है ना प्रभु जी, वो तो आप किसी भी समय उठते बैठते सोते बैठते कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मंत्र जो है वो आसन में बैठ के करने होते हैं, और उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ करके बैठ के करने होते हैं प्रभु जी। ठीक है। हेमा कुमारी जी बतलाइए, आप बताइए। हरे नाम और कृष्ण मंत्र प्रभु में जी, क्या दंडवत भेद है? प्रणाम। मंत्र में ओम और स्वाहा ये सब एडेड रहता है, और हाँ जी, नाम में भगवान का नाम ही काफी है, और बाकी तो जो बताएं भक्त लोग। बहुत बढ़िया। ये बात बहुत ठीक कही है कि नाम और मंत्र में इतना भेद है। यद्यपि सभी लोगों ने ठीक-ठाक ही उत्तर दिया, लेकिन मुख्य रूप में क्या भेद है देखो, नाम और मंत्र, जो भगवन नाम है, ये नाम ही मंत्र के रूप में परिणत हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि भगवान का नाम, उसके साथ में भगवान ने कोई विधि नहीं रखी। भगवान के नाम के विषय में कहा है, न देश नियमस्मिन् न काल नियमस्तथा उच्छिष्टादौ निषेधो अस्ति हरिनाम्नि लुब्धक। नाम के विषय में बतलाया कि भगवान का नाम के लिए कोई नियम नहीं है। देश, काल, परिस्थिति, किसी भी समय पर भगवान का नाम लिया जा सकता है। न उच्छिष्टादौ निषेधो अस्ति, यहाँ तक कि अगर मुख प्रक्षालन नहीं किया है, झूठा मुँह भी है, उच्छिष्ट इत्यादि का भी विचार न किए बिना ये भगवान का नाम जाप किया जा सकता है। नाम की इतनी महिमा है। तो जब हम नाम की ऐसी महिमा सुनते हैं कि भैया सुबह, दोपहर, शाम जिस किसी समय पर जप कर लो, या फिर नहाए हो, बिना नहाए हो, शुचि का पालन नहीं करते हुए भी जिस किसी रूप में भी नाम जाप किया जा सकता है। तो ऐसा सुन कर के क्या होता है, हमारे हरिनाम के प्रति जो गौरव बुद्धि होनी चाहिए, वैसी गौरव बुद्धि नहीं रहती। सत्य है कि नहीं? हम लोग हरिनाम को ऐसे ही बोले, हाँ, हाँ, कर सकते हैं ना, कभी भी ले उठाई माला और बैठ गए करने के लिए। तो नाम के प्रति जो हमारी गौरव बुद्धि है, नाम के प्रति जो अटेंटिवनेस होनी चाहिए, वो अटेंटिवनेस हमारी खत्म हो जाती है। भगवान नाम को हम लाइटली लेते हैं और जिस किसी समय पर जप कर लेते हैं। तो इसीलिए गुरुवर्गों ने क्या किया, इस नाम को ही मंत्र रूप में परिणत कर दिया। नाम को मंत्र रूप में बदल दिया। कैसे बदल दिया? इसके आगे सबसे पहले कुछ न कुछ बीज मंत्र लगा दिया। ओम, क्लीं, ऐं, ये सारे जो बीज मंत्र हैं, ये सारे बीज मंत्र इसके आगे लगा दिए और अंत में इसके समर्पण का भाव बतला दिया। स्वाहा, नमः, चतुर्थी पद को कर दिया और इसको अंत में जो है समर्पण का भाव दिखलाते हुए इसी नाम को ही उन्होंने ये चीज़ कर दी। जबकि अगर मंत्र देखोगे तो मंत्र के अंदर है क्या? भगवान का नाम ही तो है और कुछ अलग थोड़ी है। कृष्णाय, गोविंदाय, ये सब क्या है? कृष्ण, गोविंद, गोपीनाथ, गोपीजन वल्लभ, ये सारे के सारे क्या हैं? भगवान के नाम ही तो हैं। लेकिन इन्हीं नाम के प्रति जब हमारी निष्ठा नहीं थी, जब हमारी श्रद्धा नहीं थी, तो गुरुवर्गों ने भगवान ने क्या किया? इसी नाम को ही मंत्र रूप में बदल दिया। और मंत्र रूप में बदला कैसे? इसके आगे बीज मंत्र लगा दिया, अंत में स्वाहा, नमः इत्यादि दे करके चतुर्थी पद करके इसको समर्पण का भाव दिखलाते हुए इसको इस तरह से मंत्र में परिणत कर दिया। लेकिन अब जब इसके साथ में बीज मंत्र और स्वाहा इत्यादि एडेड है, तो अब ये मंत्र बन गया और मंत्र है तो मंत्र को करने के लिए तो विधि का पालन करना पड़ेगा। मंत्र को जप करने के लिए तो मंत्र का आश्रय यदि लिया है, मंत्र को यदि करना है, तब तो विधि का पालन करना पड़ेगा।
जैसे बतलाया ना कि हर समय माला को तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र को त्रिसंध्या जाप करने का नियम है। उसके बाद उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर देख करके, शुद्ध आसन पर बैठ करके, करन्यास, आचमन इत्यादि करके, तिलक स्थापन करके तदुपरांत ही किया जाएगा। ऐसे-तैसे करोगे तो मंत्र जाप का फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब हमारी क्या हुई, इस मंत्र के प्रति श्रद्धा हो गई। है जबकि ये भी नाम ही, लेकिन अब जब इसके साथ में कुछ नियम जुड़ गए, कलयुग का जीव है ना, उसको परिश्रम करना, गधे की तरह परिश्रम करने में ज़्यादा आनंद आता है। कोई यदि ये कहे कि आप पैदल-पैदल गिरिराज जी की परिक्रमा करो, और कोई यदि ये कहे कि बैठ कर के भगवान की कथा सुनो या हरिनाम का जाप करो, तो वो श्रेष्ठ है गिरिराज जी की परिक्रमा से। अब किसी को भी, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये बात स्वीकार हो। अरे! ऐसा कैसे आप कह रहे हो? गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की इतनी विराट परिक्रमा, कोई व्यक्ति इतना परिश्रम करके गिरिराज जी की परिक्रमा करे, और दूसरी ओर आप कह रहे हो कि भगवान नाम जाप करना, हरिकथा सुनना, बल्कि बैठ कर के हरिकथा सुनना उससे श्रेष्ठ है। आया था ना अभी कुछ दिन पहले वीडियो परम गुरुदेव का, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, वृंदावन परिक्रमा कर रहा है, और कोई यदि बैठ कर के हरिकथा सुन रहा है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? परम गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि कथा सुन रहा है, वो लाख गुना श्रेष्ठ है। लाख गुना, करोड़ गुना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि धाम परिक्रमा कर रहा है, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है, यद्यपि भक्ति अंग का ही पालन कर रहा है, लेकिन तब पर भी भगवान और धाम उसके ऊपर न जाने कब कृपा करेगा, नहीं करेगा। धाम की कृपा से उसको कभी जाकर उसका हृदय शुद्ध होगा और भगवत भक्ति वो कर पाएगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, वो कभी होगा सो होगा। लेकिन हरिकथा श्रवण करने से क्या होगा? हरिकथा श्रवण करने मात्र से ही हृदय धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परिष्कार हो जाएगा। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदनोति सुहृदसताम्। कि किस प्रकार भगवत कथा के जाप श्रवण से, भगवान नाम के जाप से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सब हृदय मार्जित हो जाएगा। और हृदय मार्जित होने के साथ-साथ ही क्या होगा? भगवान हृदय में प्रवेश करके और हमें सब चीज़ ठीक कर देंगे। तो इसलिए कलयुग के जीव का अभ्यास है, वो जब तक नियमावली उसको नहीं दी जाती, तब तक उसको आनंद नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि भगवान का नाम ही मंत्र रूप में परिणत हो जाता है, और जब मंत्र रूप में आ गया है, तो उसके साथ-साथ में नियम जुड़ गए। तो अब साधक की इसके प्रति निष्ठा हो जाती है। जब निष्ठा हो जाती है, ठीक-ठीक रूप में मंत्र का आश्रय लेकर के आने की इत्यादि करता है, तो ये मंत्र के माध्यम से ही क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे अनर्थों का नाश होता है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अनर्थों का नाश होता है, और मंत्र अनर्थों का नाश होते-होते, अनर्थ निवृत्ति होते-होते, होते-होते हमें अपने स्वरूप का बोध होता है, और जब हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगता है, तब इसके आगे का जो काम है, इसके आगे का काम ये नाम द्वारा ही होगा। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है, कृष्ण मंत्र हइते होय संसार मोचन, कृष्ण नाम हइते होय अ, प्रेम उदय। इस तरह से करके कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि संसार का मोचन अर्थात अनर्थ की निवृत्ति, ये संसार से मुक्ति आपको मिलेगी। संसार बंधन से आपका छुटकारा होगा कैसे? कृष्ण मंत्र के द्वारा। लेकिन इसके आगे जो प्रेम प्राप्त करना है, वो प्रेम प्राप्त करना है, ये भगवत धाम, भगवत सेवा प्राप्त करनी है, तो वो भैया ये कृष्ण मंत्र के द्वारा नहीं होगा। उस समय पर तो ये नाम ही जाप करना पड़ेगा। इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जो भगवान के नाम जाप करते हैं, ये नाम जाप से ही हमें प्रेम प्राप्ति होगी। भगवान भगवान का जो मंत्र है, ये मंत्र के माध्यम से वो चीज़ नहीं होगी। इसलिए क्या करना होगा, हमें नाम जाप भी करना होगा, और नाम जाप के साथ-साथ में मंत्र का भी आश्रय लेना होगा। जब मंत्र हम लोग कर रहे हैं, तो मंत्र के साथ में तो गुरुदेव ने विधि बतलाई है।
तो वो विधि का पालन करना ही करना होगा। सब लोग करते हैं तो? आनिक मंत्र जब करते हैं, तो आनिक मंत्र का करने से पहले शुद्ध आसन पर बैठ कर के ठाकुर जी के सामने हो या फिर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में सुबह-शाम बैठ कर के उसके बाद में आचमन करना होगा, तीर्थ का आवाहन करना होगा, तिलक स्थापन करना पड़ेगा, भूत शुद्धि, आत्म शुद्धि इत्यादि सब करते हुए तदुपरांत भगवान का स्मरण, गुरुवर्गों का स्मरण करते हुए आपको ये मंत्र जाप करना है। विधि है, प्रॉपर विधि। तो मंत्र जाप करते हुए ये विधि का पालन करना पड़ेगा और उसके साथ-साथ में जो भगवान का नाम है, यद्यपि उसके लिए नियम नहीं रखा। नियम क्यों नहीं रखा? कलयुग के जीवों को उत्साह देने के लिए। उत्साह देने के लिए कम से कम किसी न किसी माध्यम से तो ये भगवान के नाम जाप करने में लगे तो सही। इसलिए भगवान नाम जाप करते हुए भी जो नए-नए साधक हैं, तो नए-नए साधकों के लिए कहते हैं, बोले ठीक है चलो कोई नियम नहीं है। बिना किसी शुचि का पालन करते हुए, बिना किसी समय का पालन करते हुए, जब तुम्हारे पास में समय हो तब जप करो। लेकिन जब धीरे-धीरे साधक सिंसियर होगा तो समझ पाएगा कि नहीं, मैं जब दिन के समय पर माला करता हूँ, तो माला करने में इतना मन नहीं लगता। सुबह-सुबह कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के भगवान नाम जाप करता हूँ, तो उसका एक अलग ही प्रभाव है। तब भक्तों के साथ में मिल-जुल करके नाम जाप सहज ही हो जाता है। या सवेरे-सवेरे मन बड़ा शांत होता है, तो उस शांत मन के अंदर भगवान का नाम जाप करना बड़ा आसानी से हो जाता है। कहाँ मैं पूरे दिन भर माला घिसता रहता हूँ, घिसते भी 16 माला होती नहीं। और कहाँ अगर सवेरे स्टैंडिंग क्लास जॉइन कर ली या फिर सवेरे के सत्र में अगर नाम जाप करना आरंभ किया है, तो कहाँ 1 डेढ़ घंटे में ही 2 घंटे में ही माला पूरी 16 माला हो जाती है। तो ये सिंसियर साधक ही तो अनुभव करेगा ना और जब अनुभव करेगा तो उसके साथ-साथ में सिंसियरिटी दिखलाएगा, नियमित पूर्वक भगवान नाम भी जप करेगा। जैसे नियमित पूर्वक वो मंत्र जाप कर रहा है, मंत्र का आश्रय लिए हुए है, ऐसे ही नियमित पूर्वक, निष्ठापूर्वक, सावधान रह कर के, सजग होकर के वो नाम जाप भी करेगा, है ना? इसीलिए ये नाम का बड़ा महत्व है। भगवान नाम को साधारण मत समझो भैया। ये नाम ही मंत्र रूप में परिणत हुआ है और जब धीरे-धीरे हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, तो ये मंत्र ही पुनः नाम रूप में आ जाएगा, नाम बन जाएगा। तब अभी एक प्रश्न हो सकता है, क्या प्रश्न है? कि हमने बतलाया कि भगवान नाम जाप करने से ही प्रेम प्राप्ति होगी। और जो मंत्र है, इस मंत्र के जाप से क्या होगा अनर्थों की निवृत्ति होगी, धीरे-धीरे व्यक्ति की भक्त में साधक की भजन में उन्नति होगी। तो जैसे ही भाव भक्ति आती है, जैसे अनर्थों की निवृत्ति होती है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव इत्यादि उदित होता है, तो ऐसे में फिर मंत्र जाप करने की तो आवश्यकता नहीं रही। बात को समझना, मंत्र किस लिए हमको दिया गुरुदेव ने? कृष्ण मंत्र हइते है संसार मोचन। तो संसार यदि अनर्थ निवृत्ति हो गई, यदि संसार बंधन का नाश हो गया, तो ऐसे में तो मंत्र जप करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। केवल अब तो बस प्रेम प्राप्ति करनी है, तो प्रेम प्राप्ति तो नाम के द्वारा ही हो जाएगी। तो तब पर भी देखने को मिलता है कि एक उन्नत अवस्था में पहुँच कर के साधक, वो तब पर भी ये मंत्र इत्यादि कर रहा है, आने कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, जितने भी सारे प्रभुपाद के परिकर हैं, वे सब के सब तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं और प्रभुपाद का चरणाश्रय ग्रहण करके भगवत भजन कर रहे हैं और भगवत भजन करते आ, वो तो वैसे ही नित्य सिद्ध हैं, तो उनको तो मैंने ये मंत्र जाप करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। लेकिन तब पर भी देखने को मिलता है कि वे लोग मंत्र जाप करते हैं, अनेक इत्यादि करते हैं। जैसे हमारे बड़े गुरुजी, वयस्क हो ग आयु हो गई है, आयु वृद्ध हो गए हैं। वृद्ध हो जाने के कारण वे अ, ठीक से उनका शरीर सुस्त नहीं रहता, लेकिन तब पर भी जैसे आने का समय होता है तो आने करते हैं।
तो वे तो कहाँ महाभागवत है, कहाँ राधा रानी की स्वयं मंजरी स्वरूपा है, लेकिन तब पर भी और फिर मानो इस जगत में आ रहे हैं, इस जगत में आकर के मानो शिक्षा भी दे रहे हैं, तो फिर भी वो ऐसे मंत्र जाप क्यों करते हैं? प्रश्न होता है ना कि आने की इत्यादि करने की उनको तो ज़रूरत नहीं रही अब। जो साधक उन्नत अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वो तो है ही महापुरुष और उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के बाद में तो और मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो फिर क्यों वे लोग आने की इत्यादि करते हैं? क्या कारण है? बतलाओ कोई? अच्छा टाइम भी हो गया। आज ही आप लोग का टास्क रहा। आप लोग ढूँढना या खुद इंट्रोस्पेक्ट थोड़ा-सा दिमाग लगाना कि क्यों उन्नत अवस्था का साधक, जो कि जिसके अनर्थ दूर हो गए हैं, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, वो तब पर भी भगवान के नाम तो जाप करता ही करता है, वो मंत्र का जाप क्यों करता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंजलि जी, वर्मा हरे माता कृष्ण जी, प्रभु आपने जी। हम जैसे बद्ध जीवों को दिखलाने के लिए। वेरी नाइस, ठीक है और? जिस प्रकार किसी भी और और अधिक कृपा प्राप्ति के लिए और अधिक कृपा प्राप्ति के लिए जिस प्रकार तांबे के बर्तन को जितना मांजते हैं उतना ज्यादा चमकता है, उसी प्रकार अपने कृपा और अधिक प्राप्त करने के लिए। नीवा नेहवाल जी बताइए। हाँ प्रभु जी, संसार को शिक्षा देने के लिए जैसे भगवान भी जब धरती में आते हैं तो गुरु धारण करते हैं, क्योंकि पूरे संसार को शिक्षा देने के लिए ही जैसे चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए तो उन्होंने जो है नाम का प्रचार करा, खुद भगवान होकर भी उन्होंने संसार को शिक्षा दी कि कैसे नाम जाप करना है, कैसे नाम संकीर्तन करना है। तो सारे संसार को शिक्षा देने के लिए कभी कभी भगवान को भी जो है वो कार्य करने पड़ते हैं, ताकि हम जगत के जो बद्ध जीव हैं हमको शिक्षा मिल पाए, इसलिए। ठीक है और नीता ओटवाल जी बतलाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक श्लोक के माध्यम से मैं बता सकती हूँ। बोलो। जैसे कि गौड़ीय कंठार में श्लोक है, आचिनोति य शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्माद आचार्यस्तेन कीर्तित। यानी कि जो हमारे गुरु वर्ग है वो पहले अपने आचरण में सारे गुण रहस्यों को, शास्त्रों को अपने आचरण में लाते हैं और फिर प्रचार करते हैं। यानी कि वो ये सब हमें दिखाने के लिए करते हैं कि हम जो मतलब कि जो वो आचरण कर रहे हैं उसी प्रकार हम भी उनके पद चिन्हों पे चल सके। ये तो उत्तर उन्होंने दिया, इसके अलावा और हरे कुछ? कृष्णा। प्रश्न को समझो। मैंने बतलाया कि जैसे साधक धीरे-धीरे भगवान नाम जाप करता है, मंत्रों का आश्रय लेता है, तो मंत्र का आश्रय लेने से क्या होता है? कृष्ण मंत्र होइते होए संसार मोचन। ये संसार बंधन से मुक्ति मिल जाती है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, संसार का नाश होता है और आपका जो स्वरूप है, उस स्वरूप की उपलब्धि होती है। और इसके बाद में संसार मोचन जब हो गया है, तो उसके बाद का काम जो है वो नाम के द्वारा ही होगा। हरे कृष्ण महामंत्र नाम के द्वारा ही होगा। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति भावावस्था को पहुँच चुका गया है, तो वो भला अब क्यों मंत्र जाप कर रहा है? अब तो उसको आने करने की आवश्यकता नहीं रही, उसको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो गई है, उसका तो संसार क्षय हो गया है, अनर्थों का नाश हो गया है। तब पर भी हमारे गुरु वर्ग ये जो भगवान नाम जाप करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? एक कारण बताया आप लोगों ने कि जगत को शिक्षा देने के लिए, जो कि ठीक है। जगत को शिक्षा देने के लिए ही वो लोग ये कारण करते हैं। और कुछ इसके पीछे यदि कारण हो तो आप लोग शास्त्र देखिएगा या कहीं से सुना हो तो बतलाइएगा।